बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के इस्तेमालात। रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है? ऐसे आइसोटोप या ऐसा एलिमेंट जो रेडिएशन खारिज करता है। ऐसा एलिमेंट जो रेडिएशन खारिज करता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहलाता है। अब इनके इस्तेमालात क्या होंगे, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मेडिकल इमेजिंग। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होते हैं वो मेडिकल इमेजिंग में इस्तेमाल होते हैं। अब इसका प्रोसेस ये है कि आइसोटोप जो होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, वो माया हालत में होगा। उसको जो है वो मरीज के जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है, ये दाखिल करते हैं और एक कैमरा की मदद से जो है उसकी तस्वीर ली जाती है। तो ये प्रोसेस है, यानी कि मेडिकल इमेजिंग क्या होगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप वो माया हालत में होगा, उसको मरीज के जिस्म में दाखिल करेंगे, इंजेक्ट करेंगे और एक कैमरा होता है जिसकी मदद से उस लिक्विड की, उस आइसोटोप की तस्वीर ली जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये मेडिकल इमेजिंग कहलाता है। और इसके लिए जो स्पेसिफिक आइसोटोप है टेक्नीशियम 99 mm, ये जो आइसोटोप है ये इस पर्पस के लिए, इस मकसद के लिए स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है ख़ास तौर पर दिमाग और फेफड़ों, टेक्नीशियम 99 दिमाग और फेफड़ों की तस्वीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेडियो कार्बन डेटिंग, ये एक प्रोसेस है, रेडियो कार्बन डेटिंग या सिर्फ कार्बन डेटिंग, जिसमें मटेरियल्स की जो है वो उम्र मालूम की जाती है। मटेरियल की उम्र मालूम की जाती है और उसके लिए कार्बन का आइसोटोप होता है C614। ये वाला जो आइसोटोप होता है इसकी मदद से किसी भी मटेरियल की उम्र मालूम की जाती है। वो जो मटेरियल है वो कोई पौधा भी हो सकता है या फिर कोई जानवर भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस में 50,000 ईयर्स, 50,000 साल पुराना भी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी भी हम उम्र मालूम कर सकते हैं, वो चाहे कोई डेड प्लांट है या डेड एनिमल है। तो अगर पौधा होगा तो उसकी लकड़ी का कोई टुकड़ा जो है वो यूज़ करेंगे और उसमें कार्बन 14 की मिकदार मालूम करेंगे। अगर कोई जानवर है तो उसका कोई हड्डी वगैरह, यानी उसका कोई टुकड़ा, तो उससे उसमें C14 को जो है वो मेजर करेंगे। तो जितना कोई ऑब्जेक्ट, पौधा या जानवर जितना पुराना होगा उतनी ही जो इसकी मिकदार है वो उतनी कम होगी। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, यानी कि किसी भी मटेरियल की जब हम उम्र मालूम करते हैं तो उसको कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। इसके अलावा बिजली पैदा करना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करके सस्ती बिजली पैदा की जाती है। एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिशन। ये जो प्रोसेस होता है इसमें एक
ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है। और इस अमल में जब बड़ा न्यूक्लियस टूटता है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी जो है वो एमिट होती है, और उस एनर्जी को जो है वो बिजली पैदा करने में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे इस मकसद के लिए यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है, यूरेनियम 92 235। इसके ऊपर क्या होता है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है। और ये पहले कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम के 236 से 92, और इससे फिर जो है जब ये टूटता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेरियम में और क्रिप्टॉन में। इसके अलावा ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे। और मेन जो चीज़ है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस प्रोसेस में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी मिकदार में जो है यहाँ से हीट इवॉल्व होती है, और इस एनर्जी को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आइसोटोप को जो है ऑयल के या तेल के मैदान या जगह मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेटल और कंक्रीट वगैरह की ताकत मालूम करना। रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करके हम किसी भी मेटल और कंक्रीट का पता लगा सकते हैं कि वो कितना मजबूत है, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी। इसके अलावा एक और यूज होता है इसका, मेडिसिन में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कि कैंसर और थायराइड ग्लैंड, इनके मुतालिक जो भी बीमारियां होती हैं बीमारियों की तशखीस की जाती है और इलाज किया जाता है। तो मेडिसिन की फील्ड में जो है वो कैंसर वगैरह की डायग्नोस करना, उसकी तशखीस करना और उसका इलाज करना या ट्रीटमेंट करना, और थायराइड ग्लैंड इनकी इनके रिलेटेड जो भी बीमारी होगी उनकी तशखीस करना और उनके इलाज करने के लिए भी आइसोटोप को इस्तेमाल किया जाता है।